Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So there's around 180 days, not 180 but 178. But let's say round figure 180 days to prelims. And this might sound a bit early for some people since it's just November. But मैंने जब prelims 2025 दिया था मुझे थोड़ी problems हुई थी. And उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने decide किया है कि I'll start with prelims prep along with the mains that I'm currently doing. So next 2 months में I'm targeting to finish a few prelims topics and majorly to get into that mode of MCQ solving and giving tests. मेजर प्रॉब्लम जो मुझे प्रीलिम्स 2025 में हुई थी वो ये थी कि अ, इतनी सारी चीजें थी कवर करने के लिए कि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि यार ये सब्जेक्ट बचा हुआ है वो सब्जेक्ट बचा हुआ है एंड मैंने ये कवर नहीं किया है मैंने वो कवर नहीं किया एंड सब सब्जेक्ट यानी सिलेबस कवर करने के चक्कर में आई वाज जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग एंड कोई भी चीज पूरी नहीं कर पा रही थी एंड सेकेंड मेजर प्रॉब्लम वाज कि जैसे ही अप्रैल का मंथ शुरू हो गया था आई कुडंट फोकस एट ऑल मैं बहुत ज्यादा पैनिक करने लग गई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कुछ भी किया नहीं है एंड आई हैव कवर्ड नथिंग and I'm at a zero place. So I was randomly looking at a lot of content and things and मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी मैंने उसको रिवाइज करने पे बिल्कुल फोकस नहीं किया एंड जब मैं पेपर में गई अल्टीमेटली वही चीज़ हुई कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे लग रही थी कि मैंने पढ़ी हुई है मुझे आती है बट कई सारे क्वेश्चंस में मुझे वो या तो याद नहीं आ रही थी या फिर आने के बावजूद आई मेड सिली मिस्टेक्स इन दोज क्वेश्चंस तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ बेटर कि मैं मार्च से पहले इस बार अपना एटलीस्ट सारा जो भी कंटेंट है वो पढ़ के एंड रिवाइज करके कवर अप कर लूँ एंड एटलीस्ट थोड़े बहुत एमसीक्यूज उस पे सॉल्व कर लूँ टेस्ट दे दूँ सो दैट बाय द टाइम अप्रैल इज देयर अप्रैल एंड मई में मैं बस रिवाइज करूँ एंड ताकि तब कोई पैनिक ना हो कुछ ये ना हो कि यार ये रह गया है या वो रह गया एंड इनफैक्ट अगर कुछ रह भी जाता है तो वो उस फेज में कवर हो जाएगा बट एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर रहेगा कि हाँ यार इतना तो कर ही लिया है तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एंड पूरा प्रीलिम्स में ही डाइव कर रही हूँ बट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ मेंस थोड़े बहुत पोर्शंस हैं मेरे मेंस के जो बचे हुए हैं अभी भी एंड कुछ पोर्शंस जो मैं रिवाइज करना चाहती हूँ ओवर अ मंथ और टू एंड मेरी ऑप्शनल की भी एक टेस्ट सीरीज चली रही है तो ये तीनों चीजें मतलब पैरेलल में ही चलेंगी बट शुरुआत तो करनी है कहीं ना कहीं से सो प्रीलिम्स के लिए आई एम स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी अराउंड मैं 3 वीक्स लेने का सोचा है मैंने एक दो बार ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ी हुई है एंड इकोनॉमी के लिए मैं मृणाल सर ही फॉलो करती हूँ मैंने उनके नोट्स पहले भी पढ़े हुए थे तो मैं वही रिवाइज करूंगी आई एम नॉट चेंजिंग माय सोर्स एट ऑल बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू इवन थिंक अबाउट चेंजिंग द सोर्स जो सोर्स मैंने किया है मैं उसी के साथ जाऊंगी एंड तो आज के मेरे डेली टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो इट इज टू कवर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट टाइम इतना पढ़ा नहीं था एंड इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं इसकी एनसीईआरटी एक बार कवर कर लेती हूँ तो इसकी एनसीईआरटी करना है जिसमें अराउंड 5 चैप्टर्स है तो आज मेरा टारगेट है 2 to 2.5 और लेट्स से 3 चैप्टर्स जितना भी हो पाता है वो कवर करने का सो दिस इज द टारगेट फॉर टुडे माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड है एंड मैथ्स हैवी है तो अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स अपने ग्रेजुएशन में एक कोर्स था तो मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है क्या है एंड क्या नहीं अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कभी भी तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो मतलब आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगा उसके लिए तो ये आज का टारगेट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड ये मैं कल खत्म करके मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी शुरू करूंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी मैंने एक बार पढ़ी हुई है उसके थोड़े बहुत मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं तो दैट विल वो जल्दी हो जाएगा बेसिकली एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा एंड ये 2 से 3 चैप्टर्स इज ऑल्सो लाइक हाफ अ डे इज व्हाट आई एम थिंकिंग हाफ अ डे या उससे भी कम में आई एम थिंकिंग टू कवर दिस तो ये प्रीलिम्स का है बेसिकली दिस आर प्रीलिम्स के टारगेट्स फॉर टुडे एंड इस पे आई सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन एंड मेंस का एक बार मैं बता दूं आपको कि अभी मैं मेंस में क्या कवर कर रही हूँ तो मेंस में भी मैं इकोनॉमी ही पढ़ रही हूँ काफी सारे टॉपिक्स मेरे पढ़ के हो गए एंड मैं अभी बस रिवाइज करके थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो इकोनॉमी में भी मैं आज सोच रही हूँ मैं इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक रिवाइज करूंगी एंड एमएसएमईस तो इसके लिए
like 2 to 3 hours is what I'm targeting today. एंड उसके अलावा ऑप्शनल इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन. ऑप्शनल मेरा थोड़ा पीछे है. कुछ कुछ नोट्स है जो मैं रिफाइन करना चाहती हूँ. एंड नेक्स्ट 2 महीने में मेजर टारगेट मेरा वही है कि ऑप्शनल अच्छे से हो जाए सो दैट अगर प्रीलिम्स होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो मेंस एंड ऑप्शनल के लिए मेजर पोर्शन इज नोट्स प्लस आंसर राइटिंग इज व्हाट आई एम थिंकिंग टू कवर. तो दिस इज द प्लान फॉर टुडे. मुझे नहीं पता इसमें से कितना हो पाएगा बट क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ मेंस एंड ऑप्शनल ही कर रही थी. बट लेट्स सी. आज से प्रीलिम्स शुरू करते हैं एंड देखते हैं कितना कैसे हो पाता है. तब तक आप लोग भी मुझे बताइए कि आपने अगर प्रीलिम्स पहले दिया हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई है एंड आपके क्या कंसर्न्स थे एंड हाउ आर यू डिसाइडिंग टू डील विथ प्रीलिम्स दिस ईयर.